गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 11th के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? तो टर्मिनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर किसी विस्कस फ्लूइड से नीचे की तरफ गिर रहा है, या हम ये कहें कि एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड ऑफ रेडियस आर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ जो है मल्टीपल फोर्सेस जो है यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, अगर हम सुबह नहाने के लिए जाते हैं और जो मग है हमारा बाल्टी में जो होता है बकेट में अंदर की तरफ लेकर के जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं अपवार्ड फोर्स, और क्लास 9th में हमने पढ़ा है इसको बायंसी हम बोलते थे। तो सपोज करिए ये लिक्विड है आपका और लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्सेस जो एक्सपीरियंस करेगा उनमें से एक जो मैंने अभी बात की उसको हम बायंसी बोलेंगे, या अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ। दूसरा है नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा mg, और विस्कस फ्लूइड में गिर रहा है तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि विस्कोसिटी जो है लगेगी, तो विस्कस फोर्स जो लगेगी वो भी आपकी अपवार्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि अपोजिट जो है फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके से हम उसको बोलते हैं। अब रोल है कि यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर गिर रहा है तो किसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आपकी जहाँ पर इक्विलिब्रियम में ये जो अपवार्ड फोर्स है ये इक्वल हो जाएगी किसके, इस डाउनवर्ड फोर्स के। तो उस समय पर होगा क्या, एट द टाइम एट दैट इंस्टेंट द बॉडी विल मूव विद इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द अपवार्ड फोर्स एंड द विस्कस फोर्स इज इक्वल टू द weight of the body. Then the body will move with the maximum velocity and that velocity is called terminal velocity, और उसी का ही हमको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो हमने एक जो है स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कर ली, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर, आर जो है रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है। U जो है आपका यहां पर अपथ्रस्ट हमने माना हुआ है, F यहां पर विस्कस फोर्स लग रही है, विस्कस फोर्स, ठीक है, और mg जो है आपका वो वेट ऑफ द बॉडी है। mg क्या है आपका, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जब ये लिक्विड नीचे की तरफ गिरा तो इसने कुछ ये तीन फोर्सेस हमारी एक्सपीरियंस की। अब इसमें से जो अपथ्रस्ट हो जाएगा सबसे पहले आपका अपथ्रस्ट क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ लगेगा, अपवार्ड डायरेक्शन में हमने एरो लगा दिया, यहाँ पर विस्कस फोर्स भी अपवार्ड डायरेक्शन में रहेगी, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपथ्रस्ट जो इक्वल होता है वो होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अपथ्रस्ट क्या होता है आपका, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट कितना हो जाएगा, जितना वॉल्यूम जो है आपका क्या है, या वेट जो है लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा। अब इसको हमको निकालना है मास को, तो मास हमारे पास एक प्रॉपर क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका, लिक्विड का, जिसको हमने सिग्मा माना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 4/3 पाई r³ इंटू सिग्मा इंटू जी।
सेकंड वन विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हमने बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन स्फेरिकल बॉडी के लिए जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो हमको जो याद आता है वो हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा है। तो स्टोक्स लॉ क्या था आपका, 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल हो जाएगी आपकी क्या, विस्कस फोर्स। तीसरी जो यहां पर फोर्स लगेगी वो है आपका वेट ऑफ द बॉडी mg। उसको भी आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ बॉडी। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4/3 पाई आर क्यूब into rho into g. Now at the condition of certain terminal velocity, when the body attains its terminal velocity, उस कंडीशन में क्या होगा, u प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा आपका। तो आप जब यहां पर u की वैल्यू रखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। ये आपके पास में वैल्यूज हो जाएंगी। आपको वेलोसिटी चाहिए तो 6 पाई ईटा आर वी को एक तरफ रख करके आप लेफ्ट साइड में छोड़ सकते हैं, बाकी सारी टर्म आपकी एक तरफ चल जाएगी। 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, रो ले लीजिए यहाँ पर क्योंकि माइनस करना है आपको, तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये लेफ्ट में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको चेंज किया। इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6 एंड 2 2 4। इट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 2/9 पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा। अब ये रो और सिग्मा आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए गलती से मान लिया कि रो आपका क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है और सिग्मा क्या है आपका बॉडी की डेंसिटी, तो याद रखना है इसको कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी में से आपको लिक्विड की डेंसिटी माइनस करनी है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ से हमको कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स क्या क्या मिलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के, ये हमको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज, v जो है आपका टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। तो यानी कि जो विस्कस फोर्स है, जो लिक्विड है आपका जिसकी विस्कोसिटी है, उसके वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज जो आपको मिल रही है यहाँ पर, वो डिफरेंस है आपका डेंसिटी का। डेंसिटी डिफरेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है आपकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो ये क्या है बच्चों, आप इसको सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन। लैंग्वेज जो आपको लिखनी है, या लैंग्वेज जो आपको लिखनी है आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। जो डायग्राम आपने बनाया उसको आप एक्सप्लेन करिए सिंपल अपने वर्ड्स में। ठीक है, दूसरी चीज अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी, तो ग्राफ हम इसका एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वेरिएशन ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी है जो आपकी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। ये एक्सेलरेट करेगा आपका ग्राफ एंड इट विल कांस्टेंट एट द स्टेज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी v। और ये एक्सेलरेटेड ग्राफ बनेगा आपका। तो ये आपका एक्सेलरेटेड ग्राफ बनेगा। क्लियर।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हम नीट की जो है नई सीरीज शुरू करने वाले हैं नीट 2022 के लिए। उसमें आपको क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी और टॉपिक वाइज जो है आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। होप यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।